क्लासेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो हमारा यहाँ पर पार्ट 1 शुरू होने जा रहा है कंजक्शन का, वो है कोरिलेटेड कंजक्शन से रिलेटेड है। और जितने भी इसमें हमारे मेन कंजक्शन वर्ड्स आते हैं जो हमारी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें हमारे लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं और वो हमें लगता है कि बिल्कुल वो एग्जाम के अंदर दिखाई देते ही हैं। तो चलिए हम उन पर ही आज चर्चा करते हैं और उसमें से कुछ वर्ड्स हम अपने इस पार्ट 1 में ले लेते हैं। तो देखिए जो आज हम यहाँ पर बात करेंगे उसमें सबसे पहला जो हमारा यहाँ कंजक्शन वर्ड है वो है हमारा ईदर और। ईदर और, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो ये ईदर और है इससे हमारा क्या तात्पर्य है, हिंदी में क्या मतलब है इससे। तो ईदर और मींस होता है या तो या तो या होता है। और इसको हम कोरिलेटेड क्यों कह रहे हैं, कोरिलेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जो इसका प्रयोग करते हैं वो पेयर के रूप में करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो ईदर और की बात करें तो इसका हम दो प्रकार से बात करेंगे। एक तो हम तब करेंगे कि जब इसके अंदर हमें सब्जेक्ट दो दे रखे होंगे। एक तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और हमारा यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट आ जाएगा, ओके, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर फिर हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है कि इसमें जो हम फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या पॉजेसिव लेकर के आएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लेकर के आएंगे, सेकंड के अकॉर्डिंग लेकर के आएंगे। ये सब किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो इसका पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा वो ये कहता है, ठीक है। और जो इसका हमारा सेकंड स्ट्रक्चर कहता है, जो इसका सेकंड स्ट्रक्चर कहता है वो ये कहता है कि हो सकता है कि वो एग्जाम में पहले कोई हमें सब्जेक्ट दे दे, उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब देता है या मेन वर्ब देता है, तो वो श्योर है कि वो किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और उसके बाद वो यहाँ पर ईदर देगा आपको और फिर उसके बाद यहाँ पर और देगा, ठीक है। और फिर इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कोई भी मैरिड फर्स्ट या डिमेरिड सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट मैरिड भी दे सकता है या डिमेरिड दे सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड में कोई मैरिड दे सकता है और सेकंड में भी कोई डिमेरिड दे सकता है, ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी। इसमें बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बैलेंस से मेरा तात्पर्य क्या है कि देखिए यहाँ पर हमारा कोई सब्जेक्ट है तो हमारा सेकंड भी यहाँ पर सब्जेक्ट ही होगा। अगर यहाँ पर हमारा कोई मैरिड या डिमेरिड दिया है तो श्योर है कि यहाँ भी हमारा इसके बाद कोई मैरिड या डिमेरिड दिया जाएगा। और एग्जाम में इसी को ही डिसबैलेंस करके वो हमें एक एरर जो है वो क्रिएट करके दे देता है। तो चलिए हम यहाँ पर सीधे एरर देखते हैं कि किस प्रकार से वो एग्जाम में एरर देगा। देखिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं जैसे कि ईदर रवि और his parents has been waiting for Karan for 2 hours और यहां पर वो क्या दे देगा, नो एरर, ठीक है, ओके। अब वो क्या करता है कि ईदर रवि और हिज पेरेंट्स, ये एक पोर्शन दे देता है, इसके बाद यहाँ ये बी पोर्शन बना देता है इसको, ठीक है, और ये यहाँ पर सी बना देता है, ठीक है। और फिर वो कहता है कि बताइए इसमें कौन सा पोर्शन है कि जिसमें हमने एरर है। तो देखिए अभी ईदर यानी कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ रवि है और के बाद यहाँ पर हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या है, पेरेंट्स है। देखिए रवि जो है यहाँ पर ये सिंगुलर है जबकि पेरेंट्स जो है यहाँ पर प्लूरल है। तो जब हम यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे तो हमें यहाँ पर एरर दिखाई देता है कि हमें यहाँ पर जो ये हैज है इसके स्थान पर क्या लाना पड़ेगा, हैव लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो हमारी एरर है वो कहां मिलेगी, बी पोर्शन में हो जाएगी, ठीक है। एक तो हमें इस तरीके से देगा। देखिए अब हम नंबर 2 को देखने की कोशिश करते हैं और जब हम नंबर 2 को देखते हैं तो देखिए इस तरीके से देखते हैं। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि माय फादर, माय फ्रेंड लिख देते हैं, माय फ्रेंड हैज बीन
either taking either taking tea और कॉफी। ठीक है, अब देखिए यहां उसने लिखा कि माय फ्रेंड हैज बीन ईदर टेकिंग, हैज बीन के बाद उसने लिखा कि ईदर टेकिंग टी और कॉफी, और यहां पर उसने कर दिया है इसको नो पैर में, यानी कि ये डी पोर्शन दे दिया है। ठीक है, ये सी है और यहां पर ये बी है और यहां पर क्या है, ये ए दे दिया है। अब वो कह रहे हैं कि बताइए कि फाइंड आउट एन एरर, फाइंड आउट द पार्ट व्हिच हैज एन एरर, जिसके अंदर एक एरर दी गई है। तो कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर, हमें केवल क्या देखना है, माय फ्रेंड हैज बीन ईदर। तो देखिए यहां पर ईदर के बाद मेन वर्ब दिया गया है, क्या दिया गया है, मेन वर्ब। इसके बाद यहां पर क्या है, ये नाउन है और ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और यहां से हम देख रहे हैं और के बाद भी, तो ये क्या है, नाउन है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब आप यहां पर देख रहे हैं कि ईदर के बाद है मेन वर्ब है, जबकि और के बाद क्या है, नाउन, तो अगर हम इस टेकिंग को यहां पर ले आते हैं, तो माय फ्रेंड हैज बीन टेकिंग, मेरा मित्र ले रहा है, क्या ले रहा है, चाय ले रहा है, और क्या ले रहा है, कॉफी ले रहा है। तो मेरा मित्र या तो चाय ले रहा है या कॉफी ले रहा है। अब ये बात एक अलग है कि कोई हमें देता है फॉर 20 मिनट्स, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है ना। तो अब आप समझिए कि यहां पर जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो कहां हो रही है, बी में हो रही है। माय फ्रेंड हैज बीन, अब हम इस मेन वर्ब को यहां ले आए, तो ईदर के बाद भी हमारा नाउन है और के बाद भी क्या है, हमारा यहां पर नाउन है। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए। चलिए हम इसी पर ही और एक दो जो एग्जांपल हैं उनको थोड़ा सा यहां पर देखने की कोशिश करते हैं और उनके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वो आगे क्या कर सकता है, किस प्रकार से, और यहां पर वो एरर कर सकता है। देखिए वो एरर और भी देगा, इन दो के अलावा वो किस तरीके से एरर देगा। देखिए वो नंबर 3 को क्या कर सकता है, नंबर 3 अगर हम एरर देखें तो वो यहां पर कर सकता है कि सोम्या was either Soumya was either taking pizza nor running on the road। देख जरा इस वाक्य को समझने की कोशिश। उसने कहा सोनिया या तो पिज्जा खा रही थी या वो सड़क पर दौड़ रही थी। दो बातों में एक बात थी, दो कार्यों में से एक कर रही थी कि या तो सोनिया पिज्जा खा रही थी या वो सड़क पर दौड़ रही थी। तो सोनिया वाज ईदर टेकिंग पिज्जा नॉर रनिंग ऑन द रोड, और यहां पर उसने कर दिया कि भाई ये नो एरर है, ठीक है, ये डी पोर्शन दे दिया उसने, ये सी कर दिया है, ये बी कर दिया है और ये क्या कर दिया है, ए कर दिया। तो देखिए यहां पर देखिए कि सोम्या वाज ईदर टेकिंग पिज्जा, तो ईदर के बाद क्या दिया गया है, मेन वर्ब दिया गया है। अब यहां पर देखिए आप ईदर के साथ हमने क्या लेकर के आना चाहिए, और लेकर के आना चाहिए, ना कि नॉर लेकर के आना चाहिए। तो हमारी जो यहां पर एरर है, और के बाद हम देख रहे हैं तो यहां पर भी हमको मेन वर्ब दिखाई दे रही है। तो यहां पर जो और है उसके बाद भी मेन वर्ब है। तो अब हमारा जो एरर है वो कहां पर हो जाएगा कि हम ईदर के साथ नॉर नहीं ला सकते, हमें ईदर के साथ क्या लाना पड़ेगा, और लेकर के आना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पर एक एरर है और इस प्रकार से भी हमको वो एग्जाम के अंदर जो है वो चैलेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपके लिए। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, नोट में याद रखिएगा कि जो हम ईदर और का प्रयोग करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। किस में करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसका जो हम प्रयोग करेंगे वो किस में करेंगे, ईदर और का पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, ना कि नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि ईदर और का जो नेगेटिव होता है वो होता है नीदर और, जो कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट आगे देख लेते हैं और हम जो बात करेंगे वो किस पर करेंगे, नीदर और, ठीक है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस चेंज करना है तो क्या कि जो हमारा ये दिया गया है हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नीदर कर लेते हैं, और यहाँ पर जो नीदर है तो इसका क्या बन जाता है, ना तो, और यहाँ पर जो और दिया गया है उसका क्या बन जाता है, नॉर। तो ना तो ना ही, और देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जो हमने ईदर और में लिखा था।
इसी प्रकार से सब्जेक्ट है, तो यहां पर भी देखिए हम क्या कर रहे हैं, केवल नीदर किया है, और यहां पर भी हमने केवल क्या करना है, देखिए नॉट कर दिया है। ठीक है, बस अब अंतर कितना हो जाएगा कि हमने तो उसको पॉजिटिव में यूज किया था और ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है ना, और ये नेगेटिव किसका है, नेगेटिव है ये इधर और। अब देखिए जैसे कि अब इसमें वो एरर कैसे देगा उसको भी थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम एरर की बात करते हैं, अब यहां पर वो वाक्य बोल रहा है कि नीदर रजनी नॉर हर ब्रदर, ठीक है कम, ऐसे लिख दिया है। ओके, अब उसने कहा कि ना तो रजनी और ना ही उसका भाई आया है, ना तो रजनी और ना ही उसका भाई आया है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए नीदर के बाद यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट है, नॉर के बाद यहां पर सेकंड सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम यहां पर सेकंड सब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो क्या है, वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो श्योर है कि यहां पर हैव के स्थान पर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। आई थिंक यू हैव जस्ट अंडरस्टूड वेल, आप अच्छे से इसको समझ गए हैं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहते हैं यहां पर कि माय फ्रेंड wants to buy neither a shirt nor a sweater। थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहां पर मेरा मित्र चाहता है ना तो खरीदना एक शर्ट और ना ही एक स्वेटर। तो यहां पर जरा हम देखें कि माय फ्रेंड वांट्स, जब इसने कहा कि मेरा मित्र चाहता है खरीदना ना तो एक शर्ट और ना ही एक स्वेटर, अब इसी वाक्य को अगर हम दूसरे तरीके से बोलेंगे कि भाई मेरा मित्र या तो एक शर्ट खरीदना चाहता है और या एक स्वेटर खरीदना चाहता है, तो कैसे बोलेंगे कि माय फ्रेंड वांट्स टू बाय ईदर अ शर्ट और ए स्वेटर। तो उसने यहां पर क्या किया, माय फ्रेंड वांट्स टू बाय नीदर अ शर्ट नॉर अ स्वेटर। अगर आपको यहां पर और लगा देता है, ठीक है ना, नीदर के साथ क्या लगा देता है, और तो श्योर है कि क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। क्लियर हुआ, जबकि हम यहां पर क्या लेकर के आए हैं, नीदर, और नीदर के साथ हमने क्या लिया है, नॉर लिया है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां से फिर और एक और वाक्य हम यहां पर देख लेते हैं, ठीक है, और यहां से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब फिर से नीदर पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, और जब हम एग्जांपल देख रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे कि सी वाज neither an engineer, she was neither an engineer nor a soldier। ठीक है, अब यहां पर उसने लिखा कि वह थी ना तो एक इंजीनियर और ना ही एक सोल्जर, यानी कि सिपाही। वो ना तो एक इंजीनियर यानी कि अभियंता भी नहीं थी वो एक, और ना ही क्या थी वो एक सोल्जर थी। तो ये वाक्य हमारा कैसे है, ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। फिर से चलिए लास्ट और देख लेते हैं, नीदर से रिलेटेड हमारा एक और एरर देख लेते हैं, और यहां पर वो बोल रहा है कि नीदर she nor I is reading history। जरा देखिए, ना ही तो वह और ना ही मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं। चलो यहां पर देखिए, ना ही तो वह हिस्ट्री पढ़ रही है और ना ही मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं। देखिए इसमें दो नियम हैं। एक तो नियम हमारा प्रोनाउन वाला यहां पर एरर बना देता है। आपको पता है कि जहां पर हमारे दो या दो से अधिक प्रोनाउन वर्ड्स दिए जाते हैं और वो गलत बात को सपोर्ट करते हैं तो हम 1 2 3 पर जाते हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो जाना चाहिए था, ये आपस में इंटरचेंज हो जाने चाहिए थे, ये यहां पर आई हो जाता और यहां पर क्या हो जाता
शी। अगर हम उस नियम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे शी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इट जो है वो सही है, ये प्रोनाउन से एरर हो गई। और अगर हम इसको केवल इसके अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं तो नीदर सी नॉर आई, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होना चाहिए था, एम होना चाहिए था। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पर ये एरर है वो किससे है, प्रोनाउन से रिलेटेड है। और प्रोनाउन से रिलेटेड है तो हमको आई को यहाँ लाना पड़ेगा, 1 2 3 वाला नियम, और शी को इधर ले जाना पड़ेगा। तो श्योर है कि जो हमारी एरर निकल करके आएगी वो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो वो पोर्शन कौन सा होगा, एटलीस्ट हमारा पोर्शन तो जो निकल करके आएगा वो ए ही आएगा ना, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर एरर कहाँ पर हो जाएगी, ए पर हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो ईदर और नीदर से रिलेटेड जो आपकी एरर्स हैं उन्हें आप अब आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे एक और जो कंजक्शन वर्ड है उसको यहाँ पर ले लेते हैं। और देखिए वो जो कंजक्शन वर्ड है हमारा वो है हमारा यहाँ पर बोथ एंड। क्या है, बोथ एंड। और जब हम इस बोथ एंड की बात करते हैं तो बोथ और बोथ के साथ हमने क्या लेकर के आना है, एंड। तो जब हम बोथ एंड की यहाँ पर बात करते हैं तो बोथ एंड से जो हमारा तात्पर्य होता है वो होता है दोनों। क्या होता है, दोनों। अब जब दोनों ही की हम बात करते हैं तो जो यहाँ पर एचपी और एमपी और पॉजेसिव जो ईदर और नीदर में हम सेकंड के अकॉर्डिंग लिए थे वो कभी भी इसमें ऐसे यूज नहीं होते, वो हमेशा कैसे यूज होते हैं, प्लूरल यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं, प्लूरल यूज होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे हम, तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको सेकंड में क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर बोथ लाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, एंड लाना पड़ेगा, ए एंड डी, ठीक है ना। तो अब इसमें भी आपको एक बात और देखनी है कि हम इसको नेगेटिव में नहीं लेकर के जाएंगे, हमें इसे किस में लेकर के जाना पड़ेगा, हम इसे पॉजिटिव सेंटेंस में ले जाना पड़ेगा। किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में ले जाना पड़ेगा। और बोथ एंड से हमारा जो तात्पर्य है वो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगा दोनों ही। अब जब हम दोनों ही की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि हम इसे किस प्रकार से अपने एग्जाम में फेस करेंगे और इससे रिलेटेड जो एरर होगी उसे हम करेक्ट करके जो ऑप्शन है हमारा उसे सही से फाइंड आउट करके तो हम उसको जो है अपने स्कोर में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वो किस प्रकार से एरर देगा, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ वो लिख देगा कि बोथ करण और his friend are going to उज्जैन, और यहां पर वो लो एरर है, ठीक है। अब जब हम यहां पर देख रहे हैं तो both करण और his friend are going to उज्जैन हमने लिखा। देखिए हमें पता है कि जब हम both आएंगे तो उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट है और आएंगे सेकंड सब्जेक्ट है, लेकिन both के साथ हम क्या लेकर के आते हैं, और लेकर के आते हैं, एंड लेकर के आते हैं। तो हमें यहां पर क्या लेकर के आना होगा, both के साथ एंड लेकर के आना होगा। और हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहां प्लूरल है, तो जो हमारी एरर है वो कहां हो जाएगी, वो बी पोर्शन में हो जाएगी। इसी प्रकार से हम सेकंड देख लेते हैं both एंड पर। और जब हम सेकंड को देखते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं कि माय मदर was taking both fruits and coffee। मेरी जो माताजी हैं वो दोनों ही चीजों का सेवन कर रही थी और उसमें से my mother was taking both fruits and coffee। तो देखिए हमने my mother was, तो my mother के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जब हमें दिया तो was हो गया, और टेकिंग क्योंकि ये पास्ट कंटीन्यूअस है तो my mother was taking। both के बाद देखिए यहाँ पर एक नाउन है और एंड के बाद भी यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि इसमें लो एरर है। इसी तरीके से हम थर्ड वन को देख लेते हैं। और थर्ड वन यहाँ पर वो कह रहा है कि both कनिका and her parents, both Kanika and her parents has taken her fruits। ठीक है, अब इसको हम देखें
तो both के बाद कनिका है हमारा, ठीक है, and her parents है and के बाद। तो देखिए जब both and का प्रयोग किया है तो helping verb क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो both के बाद हमने क्या लिख करके आए and, और उसके साथ हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर प्लूरल चाहिए था पहले, ठीक है। और देखिए एक है, जब यहाँ पर कनिका और उसके पेरेंट हैं तो वो थर्ड पर्सन में, कनिका शी है और पेरेंट्स भी जो है दे हैं, तो वो जब दे हो गया तो उनके साथ जो पॉसेसिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, देयर फ्रूट्स होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आप जो बहुत से रिलेटेड जितनी भी आपकी एरर है आप उन्हें अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप बहुत हेड को समझ गए हैं, तो चलिए अब मैं यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैंने अभी तक यहाँ पर वर्ड आपको बताए हैं, जिसमें कि मैंने ईदर और बताया है, नीदर और बताया है, बॉथ हेड बताया है, तो मैं इसके बाद जो पार्ट 2 लेकर के आऊंगा उसमें इसके आगे वाले जो कंजंक्शन वर्ड्स होंगे उन्हें बताऊंगा। और तब तक मैं समझता हूं कि आप इसे सही से वॉच करेंगे और इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे।